हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाय श्री। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं, मुझे पता है। थोड़ा मैं ऑफलाइन बच्चों के साथ खो गया तो यहाँ पर नहीं आ पाता हूँ, एक्चुअली में समय नहीं मिल पाता है। चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बस सपोर्ट करना, जितना हो सके शेयर करना, है ना, और लोगों को प्रेरित करना कि हाँ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए इंग्लिश की वीडियो को लेकर आया हूँ। पहली वीडियो आपकी इंग्लिश की रहेगी और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि टेंस क्या है, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे क्या आपको इंग्लिश सीखना है। चाहे वो कक्षा 7 का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, 9 का बच्चा हो, चाहे 10th का हो या फर्स्ट ईयर या 12th का हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ टेंस। टेंस क्या होता है, ये 3 पार्टों में बटा होता है। मैं मान लूँ अगर कि टेंस एक पापा है किसी के, तो उसके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, 3 बच्चे, जिसका नाम क्या होता है पहले समझना आपको। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और आप इसको जितने बार चाहे रिपीट करना, देखना और बहुत अच्छे से समझना। स्पेशली जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं, उनको जब दिक्कतें आती हैं कि हाँ रिवीजन कैसे करें, किसी की क्लास छूट जाती है, कोई दिन नहीं आता, तो अच्छे से आपको यहाँ पर विजिट करना है, देखना है और बार बार रिपीट करना कि हाँ क्या चीज़ कहाँ से कैसे आती है। ठीक है, तो इनके एक लड़का तो हुआ प्रेजेंट, दूसरा हुआ पास्ट, तीसरा हुआ फ्यूचर। यानी कुल मिला के टेंस के जो पार्ट हुए वो कितने हुए, वो 3 पार्ट हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, फिर इनके सबके 4-4 बच्चे हुए। कितने कितने हुए, 4-4 बच्चे हुए। ठीक है, तो 4 इनके ओवरऑल 12, तो 12 सेंटेंस हमको पढ़ने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसको भी हमको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि जो है बस इतना पढ़ लिया हो गया, इसको नहीं, इसको भी हमको डिटेल से पढ़ना है। अगर मैं इसका मतलब देखूं तो जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट। आप देख रहे हो जितने टाइम, ये आपका प्रेजेंट चल रहा है। जैसे आप देख करके हट जाओगे तो आपका वो पास्ट बन जाएगा, यानी जो बीत गया। जैसे मैं वीडियो ये रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप लोग देख लोगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, पास्ट बन जाएगा। फिर फ्यूचर क्या होता है, जो आने वाला समय है, यानी कल को आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, जो आपका एम है ना, वो आपका भविष्य है। क्या आपका भविष्य है, तो उसको क्या कहते हो, भविष्यकाल। इसको कहते हो वर्तमान, इसको कहते हो वर्तमान काल, इसको कहते हो भूतकाल। क्या, भूतकाल, यानी जो बीत गया। क्या, जो बीत गया। काफ़ी दिन के बाद मिल रहा, मुझे पता है, अप्रॉक्स 1 साल हो रहा है कि मैं कोई पढ़ाने वाली वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाता हूँ प्लस कोचिंग में पढ़ाता हूँ। सुबह 6 से शाम के 6 तक पूरा बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। भविष्यकाल, क्या, भविष्य काल। और आप लोग जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव की, उनके लिए भी कोशिश करूँगा एक वीडियो में डालूँ मैथ की। ठीक है, आप कहोगे सर जी आप मैथ के टीचर थे, आप इंग्लिश कब से शुरू कर दिए? तो बेटा ऑलराउंडर रहा हूँ, सब कुछ आता रहा है शुरुआत से, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, तो ये 12 हमको पढ़ने बनवाई। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। आप कोई टेंशन नहीं, आप वीडियो को रोक करके अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के अब बनाने जा रहा हूँ, एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैं समझाऊँ वैसे ही तुमको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप कहोगे सर जी इतनी गरीबी, ये रुमाल से पूछ रहे हो, तो भाई इससे बहुत जल्दी इरेज होता है, मुझे प्रेशर नहीं पड़ता। अगर मैं डस्टर की बात करूँ तो यहाँ 2-3-4 कहीं पड़े होंगे साइड में। ठीक है, उनसे साफ ही नहीं होता है बोर्ड। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो डस्टर भी ले लूँगा, गरीबी तो है ही, है ना। चलो, तो प्रेजेंट के जो हैं ये 4 पार्ट हैं। अब उनके जो प्रेजेंट के 4 लड़के हुए वो कौन कौन हुए। नंबर एक कौन था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या, पहले अपने पापा का नाम लगाया प्रेजेंट, फिर इसका नाम रखा इनडेफिनिट। क्या, इनडेफिनिट टेंस। दूसरा बेटा क्या हुआ, दूसरा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरा इनका लड़का हुआ। चौथा लड़का कौन सा हुआ, सब बहुत सरल हैं, बस अच्छे से पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट यानी पहले पापा का नाम मिलाया, फिर इंडेफिनिट, पहले यानी पहले लड़के का नाम क्या रखा उसने, इंडेफिनिट रखा। टेंस तो लगा ही है लास्ट में क्योंकि टेंस तो पढ़ ही रहे हो तुम। फिर प्रेजेंट पापा का नाम लगाया, कॉन्टिन्यूअस, फिर टेंस लगा दिया, यानी पहले लड़के का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, ये लाइन से है, और तीसरे का परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथे का परफेक्ट, फिर कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 लड़के हुए। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी सबको, ठीक है। तो प्रेजेंट के ये 4 बच्चे हुए थे, है ना, उनके यानी पार्ट हैं, क्या हैं, पार्ट हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही करके क्या है, पास्ट के भी हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे मैं यहाँ करूँगा कि अब इसको मैं क्या करूँगा, अब तुमको मैं समझाऊंगा पास्ट का, ठीक है। समझते रहना जो मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने से कुछ नहीं होता, वीडियो में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा समझा दूँ, ठीक है। अब मेरी वीडियो को फास्ट मोड पर लगा के ना देखना, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा फास्ट रहता हूँ, मैं खुद इतनी फास्ट चलता हूँ कि फास्ट मोड पर लगाओगे तो सब फास्ट बन जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर पास्ट की बात आएगी, पास्ट टेंस की, तो कुछ नहीं, खाली ये चीज़ें बदल जाएंगी और सब वही रहेगा। यानी सबने एक दूसरे को कॉपी कर लिया, अपने पापा का नाम आगे लगाया और सबका सेम नाम चिपका दिया। तो तुम भी यही कर दो। नहीं होता गांव में कि रोहित एक होते हैं और एक रोहित और जो पैदा होता है उसका भी नाम रोहित धर लिया जाता है, पता चलता है उनके पास कोई नाम ही नहीं रह गया था। अरे भाई हमसे आगे पूछ लो, हम कोई अच्छे नाम बता देंगे, वो कहते हैं नहीं यही नाम अच्छा है। तुम्हारे गांव में भी 2-3-4 होंगे, जैसे पप्पू नाम है तो पप्पू के नाम के 2-4 होंगे, है ना, यही चलता है अक्सर गाँव में। फिर उनकी मम्मी लड़ाई करने पहुँच जाती हैं कि हमारे लड़के का नाम तुमने रख लिया है, यही चलता रहता है। चलो, तो पास्ट इसने भी नाम कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पर पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। हो सकता है कोई लेटर मेरे समझ में ना आए तो उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। हालांकि कोई टेंशन नहीं, समझ में आता होगा, इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है इंग्लिश की हमारी। हालांकि मैथ का टीचर रहा हूँ तो मैथ में कोई राइटिंग ही नहीं होती, हालांकि होती है, वो अच्छी राइटिंग है अपनी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। तो अगर मैं पास्ट के 4 पार्ट की बात करूं तो कितने हो गए, ये 4 पार्ट हो गए पास्ट के, यानी 4 मैंने तुमको समझा दिया प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, अब क्या बचे हैं 4 फ्यूचर के। फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, फ्यूचर का भी तुमको ऐसे ही करना है, यानी बहुत ईजी है। फ्यूचर ने भी कॉपी कर दिया, कहा अरे हटो, तुमने नाम ये रखे, मैं अभी अपने लड़कों के नाम यही रखूँगा, चारों का केवल अपना नाम पहले लगा दूंगा, जिससे लोग हमारे बच्चों को पहचान पाएँ, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करेंगे, ये फ्यूचर यहाँ चिपका देंगे, क्या FAUTRE, फ्यूचर है, यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब पास्ट तो हो गया, अब यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। इतने तो समझदार हो गए कि आप लोग ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, फ्यूचर टेंस समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, देखो FUTURE है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, जिसको ए ना समझ लेना। कुछ चीज़ें हैं हमारी जो बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पर तो मैंने ये कर दिया, तो हमने कहा ये कर दिया तो गलत कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। अगर आप लोग मैं ज़्यादा जल्दी चलता हूँ तो आप लोग कमेंट करेंगे कि जो है सर जी आप बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, आप थोड़ा धीरे पढ़ाएं। जो भी समस्या आपको लगेगी आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, किस में दिक्कत आ रही। क्योंकि जब आप समस्याएं बताओगे ना तो मैं उन पर ध्यान दूंगा, ऐसा नहीं कि आपका ये भाई उस पर दिक्कत ध्यान नहीं देगा, ज़रूर ध्यान दूंगा मैं, बस आपको बताना है कि क्या दिक्कत कर रहा है आपको। डन, चलो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ में आ गया होगा कि 12 जो पार्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे। डन, ठीक है। अब मैं तुमको आगे कुछ बातें समझाता हूँ। और पता है अगर ट्रांसलेशन आ गए तो ये मान के चलो 50% इंग्लिश तुमको आ जाती है बाबू। कितनी? 50%, 50% तुमको इंग्लिश आ जाती है। क्योंकि आप जब प्रोज पढ़ते हो उसमें लॉन्ग होते हैं, अगर आपको समरी पता है, उसकी हिंदी पता है, तो आप जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बना के लिख देते हो। जैसे मैं तुमको लिखवाता हूँ बोर्ड पर, चाहे वो फर्स्ट इंटर का बच्चा हो चाहे 10th का हो, सबको भाई मैं हर एक लेसन का 1-2 लॉन्ग करवाता हूँ। तो वैसे तुम खुद लिख पाओगे लॉन्ग, अगर तुम्हारे ट्रांसलेट अच्छे हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इंटर में नरेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव एक पार्ट किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है ना। तो वही सारी चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन न लेना। ग्रामर में अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं 1 by 1 करके सारी चैप्टर्स की वीडियो बना के डालूंगा, बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है।
सपोर्ट का मतलब हर कोई देखेगा, एक लाइक करेगा, 2 लाइक नहीं करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। लाइक करके शेयर कर देना, अपने स्टेटस पर लगा देना है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आए हो ना, तो आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी जल्दी से आगे जाऊंगा, है ना। तो बस सपोर्ट चाहिए आपका। देखता हूँ इस वीडियो पर कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है, फिर जो है मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं पढ़ता हूँ, तुमको बताता हूँ एक वचन और बहुवचन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझो। एक वचन, बहुत सारे टीचर वो इंग्लिश में समझा देते बच्चे को समझ में ही नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ मैं तुमको हिंदी से लेके इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी यूपी बोर्ड का बच्चा क्या है, उसको इंग्लिश भी पढ़नी है, वो हिंदी में पढ़नी है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे जो हिंदी बताओ वो भी हिंदी में ही समझाओ। तो एक वचन को इंग्लिश में बोलते हो सिंगुलर नाउन। क्या? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है देखना। ही, शी, इट, दिस और कोई भी नाम, और जो ऐसी चीज़ें जो देखने में सिंगल लगे कि वो एक वचन है। जैसे मैं कहूँ एक बकरी, तो क्या एक वचन है। मैं कहूँ 2 बकरी, बहुवचन हो गया। एक से ज़्यादा चीज़ें बहुवचन बन जाती हैं। कोई चीज़ अगर एक है सुनने या देखने में, तो उसको क्या कहोगे? एक वचन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? वाह, लेकिन कब? लड़का के लिए। लड़का बोले तो मेल, लड़का बोले तो मेल। शी का मतलब भी वाह होता है, लेकिन लड़की के लिए होता है, यानी कि फीमेल। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इट का मतलब भी यह होता है और दिस का मतलब भी यह होता है। तो कहोगे सर जी अंतर समझाओ। इट का मतलब बेटा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर चीज़ें निर्जीव होती हैं। क्या होती है? निर्जीव। जैसे मैं कहूँ यह एक मेज है, तो इट इज़ अ टेबल। मैं कहूँ यह एक बिल्ली है, तो दिस इज़ अ कैट, क्योंकि बिल्ली तुम्हारी सजीव है, वो उसमें जान है, वो सांस लेती है, ठीक है। तो वो सांस ले रही है। और देखो दाढ़ी वाड़ी मैंने पहले जैसी रखी है ना, दाढ़ी वाड़ी नहीं कटवाता हूँ भाई। अब कहो कि सर जी पैसे नहीं कि दाढ़ी वाड़ी बनवा लो, लेकिन अरे कोई नहीं यार, बाल आल देखो सब हैं बिल्कुल बिल्लियों जैसे रख रखे हमने बाल। बस पढ़ने पर ध्यान देना, ये ना कहना सर जी बाल आपके ऐसे हैं, दाढ़ी आपकी कैसी है ना, टेंशन ना लेना। तो यह निर्जीव के लिए यूज़ होता है क्या? इट। और सजीव के लिए क्या यूज़ होता है? दिस। और नाम कोई, सीता, गीता, पुनीता, राम, लखन, मोहन, सोहन, ये सब नाम हो गए। तो उम्मीद करता हूँ एक वचन बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब मैं तुमको समझाता हूँ बहुवचन क्या होता है। नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ बहुवचन क्या होता है। बहुवचन, बहुवचन होता है तुम्हारा प्लूरल नाउन। क्या? प्लूरल, प्लूरल नाउन। क्या मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगा कि क्या विजिबल है? अच्छे से दिख रहा है? डल तो नहीं हो गया? वरना मैं इंक भर लूँ। दिख रहा है ना? अच्छा से विजिबल है? ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो बहुवचन क्या होता है? आई, वी, दे, यू, और या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो देखने में तुमको क्या लगे? बहुत लगे, यानी एक से अधिक लगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, क्या है? वो बहुवचन है। और इस आई को कभी कभी एक वचन, कभी कभी बहुवचन में काउंट किया जाता है। मैं आगे समझाऊंगा। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई को एक वचन माना जाता है। आई के साथ वॉज लगाते हैं, ना कि वर लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मैं। इसका मतलब हम। इसका मतलब वे। इसका मतलब तुम। और दीज भी होता है एक, दीज, ये। दोज होता है, दोज, वो, ठीक, वो या वो सब, ठीक है। 2000, ठीक है। इनके बाद क्या लगता है? बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा। एक वचन का जब सब्जेक्ट होगा तो एक वचन की वर्ब लगेगी, है ना। बहुवचन का जब बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो बहुवचन वाली क्या लगेगी? क्रिया लगेगी, ठीक है। देखते रहना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। टाइम चल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी कि एक वचन और बहुवचन क्या है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको कुछ चीज़ें शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, वरना तुमको दिक्कतें आएंगी, है ना। जैसे अपना, अपनी, अपने आ जाता है। जैसे मैं मम्मी के साथ घर जा रहा हूँ, तो तुम कहोगे यार मैं मम्मी के साथ घर जा रहा हूँ कि मतलब अपनी मम्मी के साथ घर जा रहा हूँ। तो ये अपना, अपनी, अपने के इंग्लिश क्या होती है? सबके लिए अलग अलग होता है ना। सबके लिए अलग अलग यूज़ होता है। अपना, अपनी, अपने के लिए। तो इसको भी लिख लेना तुमको। अपना, अपनी या फिर अपने, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी समझना। ही, शी,
इट, ही शी इट, और आई, वी, दे, यू, ठीक है। अगर ये कोई सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपना अपनी अपने की इंग्लिश बनती है। अब समझना कैसे, ही के साथ हीज, ठीक है। अगर कोई नाम भी है, नाम का मतलब लड़का, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर कोई नाम है जैसे लड़की लग, जैसे मैं कहूँ मालती अपने घर जाती है, तो क्या लगेगा, हर लगेगा, क्योंकि मालती एक लड़की है। तो शी के साथ क्या लगता है बेटा, हर लगता है। क्या लगता है, हर लगता है। इट के साथ इट्स लगता है। क्या लगता है, इट्स। आई के साथ अपने की माई। बी के साथ अवर, क्या, बी के साथ अवर लगता है। दे के साथ देयर, क्या लगता है, देयर लगता है। यू के साथ योर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बेटा समझ में आई होंगी कि अपने की इंग्लिश क्या बनती है। अभी मैं बनवाऊंगा तुमको अच्छे से, तुम एकदम से पीछे देखना। अगर तुम नोट्स बनाओगे तो देखोगे पीछे कि हाँ यार इसकी इंग्लिश सर ने बताई, बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके तुमको हर एक चीज़ रिवीजन कराऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमको उतनी अच्छी रिवीजन शायद ना करवा पाऊँ कि जैसे मैं तुमको ऑफलाइन क्लास में बच्चे हर एक के 5-5, 10-10 एग्जाम्पल देता हूँ, करवाता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अफर्मेटिव बनवाता हूँ तो उसके 10-10, 5-5 एग्जाम्पल देता हूँ। हो सकता है वीडियो में इतने ना दे पाऊँ, 2-3 दूँ, लेकिन समझ में आएगा अच्छे से, ये टेंशन ना लेना, ठीक है। और अगर आप लोग डिमांड करोगे कि मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए और आप लोग अच्छे से वीडियो सीन करोगे और शेयर करोगे, तो मैं एक हर एक की अलग वीडियो बनाऊँगा, यानी अच्छे से एग्जाम्पल और प्रैक्टिस भी खूब करवाऊँगा। मतलब हद से ज़्यादा ये समझ लो कि इंग्लिश कैसे नहीं आएगी, पक्का आएगी समझ में आपको इंग्लिश, ठीक है। दिक्कत उनको, देखो सीबीएसई ICSE बोर्ड को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, उनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन जो यूपी बोर्ड का जो बच्चा है उसको इंग्लिश में से ही डर लगता है, वो इंग्लिश ही नहीं समझ पाता कि क्या चल क्या रहा भाई जीवन में, ठीक है। वो बैठा तो रहता क्लास में, मैं देखता हूँ मेरे अपने खुद के बच्चे कुछ हैं बैठे रहते हैं, लेकिन वो पूछना नहीं चाहते। मैं खुद से कहता हूँ कि बेटा बताओ तुमको क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो मैं खुद से उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट्स ही कोई ना बने, है ना। मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तुमने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ। मैं कोई बातें नहीं छोड़ रहा हूँ जो जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। अब हमको जो 12 हैं वो 12 अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं तुमको कुछ समझाता हूँ, एक चीज़ और समझ लो जो बहुत डीप है। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, देखो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो अगर मैं वो कहूँ, इसको कुछ लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, कुछ लोग क्या सभी बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिख रहा होगा अभी बोर्ड, कुछ कट तो नहीं रहा है। सिंपल सेंटेंस कहो या फिर इसको बेटा अफर्मेटिव कह लो, कोई टेंशन नहीं। मैं कहूँ राम घर नहीं जाता है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लग गया, ये ध्यान से देखना, ये नहीं। तो इसको या तो मैं कहूँगा नकारात्मक, या तो मैं कहूँगा नकारात्मक हिंदी में, और इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस। कैसे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आई होगी। अगर शुरुआत में लग जाए क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। देखो क्या शब्द लगा है, इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है, इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लाइट लग रही थी तो हमारी टीम ने बताया कि यहाँ पर ये जो घर था दिख नहीं रहा था। अब पीछे करके देख लेना, नहीं दिख रहा होगा तभी बताया उन्होंने, ठीक है। अब शायद अच्छे से विजिबल होगा कि क्या राम घर जाता है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है, शब्द लगा है हिंदी में। तो ये तुम्हारा, अब देखो शुरुआत में लगा तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जब शुरुआत में लगाओ तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और जब यही बीच में लग जाता है तो इंट्रोगेटिव सेकंड है, क्योंकि वो तब सेकंड में लगा है, यानी बीच में लगा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा बोलते हैं इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप
सेंटेंस लिख लेना भाई, सेंटेंस की स्पेलिंग यहाँ लिख दी, वो आगे लिखते रहना आप लोग, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बोर्ड बड़ा है लेकिन कितनी जगह है भाई, है ना, मैं भी खड़ा हूँ, इधर से ले भी नहीं सकता, समझो। यही जब बीच में क्या आ जाए तुम्हारा, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सारे वर्ड, ये सब इंटरोगेटिव वर्ड कहे जाते हैं, या फिर WH वर्ड कहे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। ये सब बीच में आ जाए तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। कुछ मेरे बोलने पर भी ध्यान देना, सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें सुनी भी जाती हैं अच्छे से, तो समझने पर फोकस करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होगे, अच्छे से। और एक वीडियो का तुम अच्छे से देखा करोगे ना हमारा, मन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी बेटा, ठीक है। जैसे राम घर क्यों जाता है, देखो इसमें क्यों बीच में आया, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। अब एक और बनता है, कुछ लोग शायद उसको नहीं पढ़ाते लेकिन मैं बताता हूँ, समझना, 5 टाइप। मतलब इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी WH वर्ड भी लगा होगा और नहीं भी लगा होगा। यानी राम घर क्यों नहीं जाता है, राम घर क्यों नहीं जाता है। अब क्यों लगा है तो इंट्रोगेटिव साइन तो लगेगा, तो इसको क्या कहोगे बेटा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस NEGATIVE, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थोड़ी सी इंक भर लूँ, कोई टेंशन नहीं, वीडियो चलने देना, कोई दिक्कत नहीं, पॉज ना करना, बच्चे हमारे तब तक ये उतार लेंगे। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से वीडियो, तो बेटा ये उतारो जल्दी से, थोड़ा इंक भर लूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, खो गया था अपने में अपने ऑफलाइन बच्चों में, बच्चे इस समय नहीं देते हमको, कोई नहीं, अब उन बच्चों के लिए भी करना है और आप लोगों के भी लिए करना है। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मैं 10th का और 12th का अनसॉल्व्ड इसी पर पूरा सॉल्व करवाऊंगा बहुत अच्छे से। आपको मैं लॉन्ग लिखना भी सिखाऊंगा एक शॉर्ट भाषा में, और शॉर्ट लिखना सिखाऊंगा, लॉन्ग, शॉर्ट, और इवन पोएट्री की सेंट्रल आइडिया लिखवाना सिखाऊंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो आते हैं 10th में, वो जो 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, वो भी मैं तुमको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। अच्छा, एक तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड और प्लस नहीं लगा है, क्या यहाँ पर विजुअल हो रहा है, हो रहा है ना। एक और बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैसा वाला, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सेकंड टाइप वाला। अब एक ऐसा बनता है, क्या राम घर क्यों जाता है, नहीं, क्या राम घर नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, ऐसा भी करके बन जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है। तो थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं जब बनवाऊंगा सेंटेंस तो समझाऊंगा क्लियर से कि हाँ क्या लगा है, जाता है लगा, तो यहाँ डज राम, ठीक है, डज राम करके बनेगा ऐसे करके, डज राम नॉट गो टू होम ऐसे करके, है ना, वो सारी बातें समझाऊंगा। जैसे इसमें है तो व्हाई डज राम नॉट गो टू होम, राम घर क्यों जाता है तो व्हाई डज राम गो टू होम, ठीक है। जैसे क्या राम घर जाता है तो डज राम गो टू होम, राम घर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू होम, राम घर जाता है, राम गोज टू होम। क्लियर, ठीक है। ये सारी बातें मैं समझाऊंगा, ये नहीं कि हाँ लो सर ने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही खत्म कर दिया, अरे भाई नहीं खत्म कर दिया, समझाऊंगा, स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, सूत्र लिखवाऊंगा बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल खाली समझा रहा हूँ कि सेंटेंस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ूँ, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ूँ, तो उसमें इतने टाइप से मैं तुमको बनवाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस भी सिखाना है, नेगेटिव भी सिखाना है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दूसरा टाइप है ना। बहुत प्यार से सारी बातें बताऊंगा, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, सपोर्ट करना है,
ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि टेंस में बेसिक चीज़ें कैसी क्या होती हैं। ठीक है, आपको बहुत समझ में आया होगा कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, अभी तक ये शायद कुछ नहीं पता हो। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगी, जिसमें आप पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होगा। ठीक है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करना, आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। मैं आपको, और कोई भी अगर इसमें दिक्कत आई है आपको, तो आप कमेंट में वही बात लिखेंगे कि इसमें मुझे सर जी ये दिक्कत आई है। मैं आपकी हर एक बात का रिस्पांस दूंगा और उसका वीडियो में आपको नज़र आएगा कि सर ने आपकी बात सुनी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।